हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीकॉम 6 सेमेस्टर का एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो आपको ओनली क्वालिफाई करना होता है। आप देख सकते हैं ये RMPSSU यूनिवर्सिटी के लिए पेपर आया था इस ईयर। टाइमिंग इसमें 2 घंटे दे रखी है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें 75 आए थे, जिसमें से आपको 65 करने थे, यानी कि 65 क्वेश्चन करने थे। आप पढ़ भी सकते हैं इंस्ट्रक्शन। पेपर देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट 7C ऑफ प्रेजेंटेशन। निम्नलिखित में से प्रस्तुति के 7C में से एक नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए क्लियरिटी स्पष्टता, बी कंसिडरेशन विचार, सी कॉन्क्रीटनेस सकारात्मकता, डी कलेक्टिवनेस सामूहिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सामूहिकता कलेक्टिवनेस। सेकेंड दे रखा है, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड फिज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस 90% बिलोंग्स टू। रिचर्ड फिज के अनुसार संचार में 90% से संबंधित होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संचार, बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अशाब्दिक संचार, सी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनौपचारिक संचार, डी ओरल कम्युनिकेशन मौखिक संचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अशाब्दिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड, द टर्म पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। व्यक्तित्व शब्द किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ग्रीक, यूनानी, बी फ्रेंच, सी लैटिन, डी जर्मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लैटिन। फोर, द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। व्यक्तित्व शब्द किस शब्द से लिया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए पर्सोना, बी पर्सन व्यक्ति, सी परफॉर्मेंस प्रदर्शन, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पर्सोना। फिफ्थ, द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन इज। व्यक्तित्व संगठन की प्रकृति होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक, बी फिजियोलॉजिकल फिजिकल मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सी सोशोलॉजिकल पॉलिटिकल सामाजिक राजनीतिक, डी पॉलिटिकल स्पिरिचुअल मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फिजियोलॉजिकल फिजिकल मनोवैज्ञानिक शारीरिक। सिक्स दे रखा है, रीडिंग इज ए डैश प्रोसेस। पढ़ना एक टेस्ट प्रक्रिया है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए एनकोडिंग संकेतीकरण, बी कोडिफिकेशन कूटबद्ध करना, सी डिकोडिंग व्याख्या करना, डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डिकोडिंग व्याख्या करना। क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब रीडिंग यानी कि कुछ लिखा हुआ होता है आप उसको पढ़ते हो, तो आप जो संकेत लिखे होते हैं उनको अपनी भाषा में यानी कि उन संकेतों को आप कोडिंग अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में करते हो। इसलिए पढ़ना जो एक प्रक्रिया है वो डिकोडिंग का, आप उन संकेतों को डिकोड करके बोलते हो। 7, और एनकोडिंग का मतलब ये होता है, आप जो बोलते हो इसको कोई अपनी कॉपी पर संकेतों के माध्यम से लिखता है, उसको एनकोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 7, वी रिक्वायर सर्वल स्किल फॉर एक्वायरिंग डैश एंड डैश। हमको डैश और डैश के अधिग्रहण के लिए विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए नॉलेज विजडम ज्ञान बुद्धि, बी नॉलेज इन्फॉर्मेशन ज्ञान सूचना, सी इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस सूचना अनुभव, डी बोथ बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ज्ञान बुद्धि। आपको बहुत से बच्चों को इसमें डी लग रहा होगा, पर डी नहीं हो सकता है। इसमें आप ऑप्शन को रख के भी पढ़ सकते हैं, आपको इजीली पता लग जाएगा। जैसे कि इसमें दे रखा है, हमको पहला ऑप्शन रख के देख लेते हैं, ज्ञान और बुद्धि के अधिग्रहण के लिए विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है। फिर आप ऐसे ही इनके नेक्स्ट ऑप्शन भी रख कर पढ़ के, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इनके ऑप्शन को भी क्वेश्चन में रख कर आप बोल कर देख सकते हैं। जो आपको ज़्यादा सुटेबल लगे आप उसको टिक करके आ जाइएगा। वैसे इसका राइट आंसर ए ही होगा। विभिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है हमें ज्ञान और बुद्धि अधिग्रहण यानी कि प्राप्त करने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
8. पर्सनैलिटी कैन बी डिफाइंड एज, व्यक्तित्व को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए सेट ऑफ फिजिकल ट्रेट्स, शारीरिक लक्षणों का एक सेट। बी ए स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन, व्यवहार विचारों और भावनाओं का एक स्थिर पैटर्न। सी ओनली ऑब्जर्वर बिहेवियर, केवल अवलोकन योग्य व्यवहार। डी ए टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड, मन की एक अस्थायी स्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यवहार विचारों और भावनाओं का एक स्थिर पैटर्न, ए सुटेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट एंड इमोशन। 9 देख लेते हैं। प्रॉपर ग्रूमिंग इंक्लूड्स, उचित संवरने में शामिल है। ऑप्शन दे रखे हैं ए हैविंग अनकेम्प्ड हेयर, बिखरे हुए बाल होना। बी नेग्लेक्टिंग डेंटल केयर, दंत चिकित्सा देखभाल की उपेक्षा करना। सी कीपिंग नेल्स क्लीन एंड ट्रिम्ड, नाखून को साफ और छोटा रखना। डी अवॉइडिंग रेगुलर शावर्स, नियमित स्नान से बचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे ही हैं जो आप क्वेश्चन को पढ़ के उनके आंसर यानी कि ऑप्शन जो दे रखे होते हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उचित संवरने में नाखूनों को साफ और छोटा करना, कीपिंग स्नेल क्लीन एंड ट्रिम्ड। 10 फाइंड द ऑड वन, बेमोल को पहचाने। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें से बेमोल यानी कि इनसे जो अलग जा रहा होगा, जिसका मीनिंग अलग जा रहा होगा, वो आपको पहचानना है। ऑप्शन दे रखे हैं ये सेंडर प्रेषक, बी रिसीवर प्रापक, सी मीडियम माध्यम, डी टेक्नोलॉजी तकनीक। आप देख सकते हैं ऊपर के जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं सेंडर रिसीवर मीडियम, ये सभी कम्युनिकेशन के मुख्य 3 एलिमेंट हैं यानी कि 3 इसके तत्व होते हैं, जिसमें आपके ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर का होना बहुत आवश्यक है, रिसीवर का और मीडियम का। सेंडर वो होता है, प्रेषक वो होता है जो पत्र को लिखता है, फिर इसके बाद आता है मीडियम। मीडियम का मतलब वो होता है जिसके द्वारा पत्र भेजा गया, और रिसीवर होता है जिसने पत्र प्राप्त किया। इसलिए इन तीनों का एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में होना बहुत ज़रूरी है। पर इसमें लास्ट ऑप्शन दे रखा है डी टेक्नोलॉजी, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक कंपलसरी एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी टेक्नोलॉजी तकनीक। 11 वर्ड कम्युनिकेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, शब्द कम्युनिकेशन उत्पत्ति लैटिन के शब्द से हुई है। ऑप्शन दे रखे हैं कम्युनिस, बी कॉमन सामान्य, सी कम्युनिकेयर, डी बोथ दोनों। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था, इसमें जो डी ऑप्शन दे रखा है, पर इसका राइट आंसर सी होगा। जब आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा जो कम्युनिकेशन वर्ड दे रखा है जो ड्राइव्ड हुआ है वो लैटिन वर्ड के कम्युनिकेयर से हुआ है, और जो कम्युनिकेयर वर्ड है लैटिन शब्द का वो किससे ड्राइव्ड हुआ है, वो होता है कम्युनिस से। इसलिए आपको यहाँ पे पूछा गया है जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो किससे, लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर कम्युनिकेयर होगा, ना कि ए और सी दोनों होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 12 व्हाट इज द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का स्वरूप क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं ए इट इज़ ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। बी इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यह एक जटिल प्रक्रिया है। सी इट इन्वॉल्व्स मेटा कम्युनिकेशन, इसमें तात्विक संचार भी शामिल है। डी ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह एक प्रक्रिया है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यानी कि जटिल प्रक्रिया नहीं होती है, इसलिए इसका ऑल ऑफ दीज तो हम लगा ही नहीं सकते पेपर में, क्योंकि इसमें बी दे रखा है जटिल प्रक्रिया है, ये इसका नहीं हो सकता। सबसे इसका सुटेबल ऑप्शन ए है, यह एक प्रक्रिया है, इट इज़ ए प्रोसेस, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 13 कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विद द डैश बीइंग अंडरस्टूड बाई द रिसीवर, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी का स्थानांतरण प्रेषक से प्राप्त तक इस ढंग से होता है कि वह के अर्थ को समझ सके। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले पेपर में तो आप सबसे बेस्ट 10 का आंसर सॉल्व करने के लिए
आप जो भी इनके ऑप्शन दे रखे हैं इसको सीधे क्वेश्चन में फिट करके उनको पढ़ के देखिएगा, आपको इजीली पता लग जाएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। जब आप देखेंगे इसमें सी ऑप्शन रख के देखते हैं। संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी सूचना का स्थानांतरण प्रेषक से प्राप्त तक इस ढंग से होता है कि वह सूचना के अर्थ को समझ सके। आप देख सकते हैं पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ये दो सी ऑप्शन रखने से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन, सूचना। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में कौन संचार के उद्देश्य हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए टू एनहेंस द स्किल ऑफ वर्क, कार्य करने के कौशल को बढ़ाना, बी टू एनहेंस द विल टू वर्क, कार्य करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाना, सी टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फैक्शन, उत्पादकता तथा कार्य संतुष्टि को बढ़ाना, डी ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 15 इंटरव्यू इज ए टेक्निक, साक्षात्कार विधि है। ऑप्शन दे रखे हैं ए डायरेक्ट प्रत्यक्ष, बी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, सी ए एंड बी बोथ, ए तथा बी दोनों, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों, यानी कि इंटरव्यू प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है। 16 द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज, संचार का सबसे पुराना रूप है। ऑप्शन दे रखे हैं ए रिटन लिखित, बी स्पीच भाषण, सी रीडिंग पठन, डी सिंबॉलिक प्रतीकात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रतीकात्मक सिंबॉलिक, क्योंकि आपने देखा होगा जब पुराने टाइम में आप जाएंगे या पुराने टाइम के कोई भी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, आप कहीं भी पुराने स्थल जैसे होते हैं आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको दीवारों पे भी कुछ आकृतियाँ बनी मिलेंगी जो कि वो पुराने टाइम के लोगों के लिए एक कम्युनिकेशन का ही प्रोसेस होता था। पत्थरों पर आपको प्रतीक छपे हुए मिलेंगे, इसलिए सबसे पुराना जो माना जाता है संचार का माध्यम वो प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक माना जाता है। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ए सेल्फ सेंटर्ड आत्म केंद्रित, बी स्टेरियोटाइपिंग रूढ़िवादी, सी सोशलिटी सामाजिकता, डी अग्रेसिवनेस आक्रामकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सामाजिकता सोशलिटी। जो आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें बहुत लोगों को लगेगा इसका डी होना चाहिए आक्रामकता, पर इसमें साफ साफ पूछ रखा है कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि आपके अंदर जो होता है आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी है उससे रिलेटिव होना चाहिए, उससे अगर कोई बाहर का रिलेटिव है यानी एक्सटर्नल फैक्टर है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। जैसे कि सामाजिकता ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि सेल्फ पर्सनैलिटी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सामाजिकता सोशलिटी। 18 ए एन डैश इज ए फॉर्मल मीटिंग इन विच ए पर्सन और पर्सन क्वेश्चन कंसल्ट और इवेल्युएट अनदर पर्सन और पर्सन्स। एक औपचारिक बैठक होती है जिसमें एक या एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से सवाल पूछते हैं, परामर्श करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए इंट्रोगेशन पूछताछ, बी इंटरव्यू साक्षात्कार, सी ग्रुप डिस्कशन समूह चर्चा, डी नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन। 19 व्हाट इज मोस्ट प्रीफर्ड फॉर वुमेन इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल के मामले में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं ए इंडियन भारतीय, बी वेस्टर्न पश्चिमी, सी इंडियन और वेस्टर्न इक्वली भारतीय या पश्चिमी समान रूप से, डी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न भारतीय और पश्चिमी का संयोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी
भारतीय या पश्चिमी समान रूप से, इंडियन और वेस्टर्न इक्वली। इसका सी आंसर इसलिए होगा, सबसे बेस्ट है आपको एक ही ड्रेस पहननी चाहिए, मिक्स करके नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि आप अगर इंडियन पहनने हैं तो वो टोटली इंडियन होनी चाहिए, वेस्टर्न है तो वेस्टर्न होनी चाहिए। आजकल चल रहे हैं मिक्स करके, पर वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप मिक्स ड्रेस कभी भी पहन के नहीं जाएंगे। आपको फॉर्मल एक ही ड्रेस में जाना होगा, किसी भी स्टाइल की आपको एक ही ड्रेस में जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने, चाहे आप इंडियन पहने या वेस्टर्न, मिक्स करके इंटरव्यू में नहीं जा सकते हैं पहन के। 20 What type of communication is eyes pointing? आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक, बी बॉडी कम्युनिकेशन वाचिक, सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अशाब्दिक, डी वर्बल कम्युनिकेशन शाब्दिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आंखों के इशारे, जेस्चर या आपकी बॉडी लैंग्वेज जितने भी पार्ट होते हैं वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही पार्ट हैं। 21 इंटरव्यूज आर कन्वर्सेशन विथ, साक्षात्कार वार्तालाप होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए पर्पसफुली, बी इनफॉर्मेलिटी, सी फॉर्मल, डी ग्रुप डिस्कशन। ए उद्देश्यपूर्ण, बी अनौपचारिक, सी औपचारिक, डी समूह चर्चा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पर्पसफुली उद्देश्यपूर्ण। 22 द मेन पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज टू मेंश्योर, समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य को मापना होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए नॉलेज ज्ञान, बी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, सी ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल समूह संचार कौशल, डी लीडरशिप स्किल नेतृत्व कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल समूह संचार कौशल। 23 ए मैसेज सेंड फ्रॉम ए लोअर लेवल टू ए हायर लेवल इन ए हायरार्ची इज कॉल्ड, एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर को भेजे गए संदेश को कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्षैतिज संप्रेषण, बी अपवर्ड कम्युनिकेशन ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, सी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अधोमुखी संप्रेषण, सी डी सोशल कम्युनिकेशन सामाजिक संप्रेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अपवर्ड कम्युनिकेशन अधोमुखी संप्रेषण। सबसे पहले आपको जितने भी इसमें दे रखे हैं इनका मीन बता दे रहा हूँ। ऑप्शन दे रखा है, ए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्षैतिज संप्रेषण। इसका मतलब होता है जब आप किसी भी सेम लेवल पर कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि आप मैनेजर हैं, आप दूसरे मैनेजर से ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं क्षैतिज संप्रेषण यानी कि हॉरिजॉन्टल, जब आप सेम लेवल पर कम्युनिकेशन करते हैं। अपवर्ड आपको पता ही चल गया है, जब आप निम्न स्तर से यानी कि कोई कर्मचारी किसी ऑफिसर को कोई भी कम्युनिकेशन करता है या पत्र लिखता है तो उसको कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। सी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब कोई अधिकारी ऑफिसर निम्न यानी कि निम्न स्तर पर यानी कि कर्मचारी जो लेवल होती है उस पर कोई कम्युनिकेशन करता है या पत्र लिखता है तो उसको कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन जो समाजों के बीच में होता है उसको सोशल कम्युनिकेशन कहते हैं सामाजिक संप्रेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 24 फेशियल एक्सप्रेशन आर ए पार्ट ऑफ, चेहरे के भाव इसका एक हिस्सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए जेस्चर्स, बी साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा, बी बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा, डी वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संचार। वैसे ये सभी जो एक पार्ट होता है ये जेस्चर का होता है, जो भी फेस से रिलेटिव होता है। जेस्चर जिसके अंदर इंक्लूड होता है वो बॉडी लैंग्वेज होती है, क्योंकि जेस्चर से हम जितने भी कम्युनिकेशन स्किल के पार्ट करते हैं वो सब बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा सी शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि जो जेस्चर है वो भी किसका अंदर इंक्लूड होता है, वो बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, जेस्चर एंड शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से संगठन में संचार का सबसे मुख्य कार्य कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए मोटिवेशन प्रेरणा, बी कंट्रोल नियंत्रण, सी इंफॉर्मेशन सूचना,
डी ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। 26 विच कम्युनिकेशन हैज़ हाई लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, किस संचार में स्थिरता अधिक पाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं ए रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार, बी बॉडीली जेस्चर्स, शारीरिक संकेत, सी ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। लिखित संचार में स्थिरता अधिक इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये लिख के किया जाता है। 27 what are the characteristics of condition of effective communication, प्रभावकारी संचार की क्या विशेषता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए क्लियरिटी ऑफ मीनिंग, अर्थ की स्पष्टता, बी एडिक्वेसी ऑफ मैसेज, संदेश की पर्याप्तता, सी इंटरेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, प्रेषक तथा प्रापक के बीच पारस्परिक क्रिया, डी ऑल ऑफ दीज, उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज, उपयोग सभी। 28 कम्युनिकेयर इज ए वर्ड, कम्युनिकेयर शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं ये, यानी कि आपसे पूछा गया है जो कम्युनिकेयर है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है। और नीचे आपको लैंग्वेज दे रखी है फ्रेंच, बी लैटिन, सी जर्मन, डी इंग्लिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लैटिन। 29 बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड, जैविक कारकों को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए हेरिडिटरी फैक्टर, आनुवंशिक कारक, बी एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक, सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। 30 विच ऑफ दीज इज ए मेन एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का मुख्य तत्व है। ऑप्शन दे रखे हैं द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की मात्रा, बी नेम ऑफ स्पीकर, स्पीकर का नाम, सी नेम ऑफ लिसनर, प्रापक का नाम, डी एज ऑफ स्पीकर, स्पीकर की आयु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्पीकर की मात्रा, द वॉल्यूम ऑफ स्पीकर। यानी कि अशाब्दिक संचार वो होता है जो आपको देखने या सुनने से ही पता चल जाता है वो कहना क्या चाहता है, और शाब्दिक संचार वो होते हैं जो आपको बोलकर लिखकर समझाया जाता है या समझना पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नाम और आयु नहीं आएगी, इसमें वॉल्यूम स्पीकर की मात्रा इंक्लूड की जाएगी क्योंकि ये सुनने से ही आपको पता चल जाएगा। ये अशाब्दिक संचार के मुख्य तत्व में से एक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइड इन इंटरव्यू, साक्षात्कार में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं ए क्लियरिटी स्पष्टता, बी स्माइल मुस्कुराहट, सी कन्फ्यूजन भ्रम स्थिति, डी कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी भ्रम स्थिति कन्फ्यूजन। 32 व्हेन वुड बी द डिस्कशन इन ए कन्वर्सेशन स्टॉप, संचार में चर्चा बंद हो जानी चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं व्हेन इट टर्न्स इनटू एन आर्ग्यूमेंट, जब वह बहस में बदल जाए, बी व्हेन इट इज़ बोरिंग, जब यह उबाऊ हो जाए, सी व्हेन द पर्सन डज नॉट लाइक द अदर, जब व्यक्ति दूसरे को पसंद ना करे, डी व्हेन द थर्ड पर्सन ज्वाइन इन, जब तीसरा व्यक्ति शामिल हो जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व्हेन इट टर्न्स इनटू एन आर्ग्यूमेंट, जब यह बहस में बदल जाए तब समूह चर्चा बंद हो जानी चाहिए। नहीं तो बहस में बदल जाने के बाद पता नहीं लड़ाई बड़ाई दंगे वंगे हो जाए वहाँ पे, इसलिए समूह चर्चा जब बहस में बदल जाए तब आप उसको बंद कर देना चाहिए। 33 क्रोनोमिक्स इज आल्सो नोन एज लैंग्वेज, कालक्रम को डैश भाषा के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ये स्पेस अंतरिक्ष, बी टाइम समय, सी बॉडी शरीर, डी आइस आँख।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टाइम, समय। 34, द रिज्यूम शुड बी रिटेन बिफोर द जॉब एप्लीकेशन लेटर बिकॉज बायोडाटा नौकरी के लिए आवेदन करने से पूर्व लिखा जाना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन दे रखे हैं, ए द रिज्यूम इज सीन फर्स्ट, बायोडाटा पहले देखा जाता है। बी द रिज्यूम हेल्प टू डिसाइड व्हाट टू हाईलाइटेड द लेटर, बायोडाटा यह तय करने में मदद करता है कि क्या उजागर करना है। सी द रिज्यूम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लेटर, बायोडाटा पत्र से अधिक महत्वपूर्ण होता है। डी मोस्ट एम्प्लॉय डू नॉट रीड एप्लीकेशन लेटर, अधिकांश नियोक्ता आवेदन पत्र नहीं पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द रिज्यूम हेल्प टू डिसाइड व्हाट टू हाईलाइटेड द लेटर, बायोडाटा यह तय करने में मदद करता है कि क्या उजागर करना है। 35, पर्सनल ग्रूमिंग इंक्लूड, व्यक्तिगत सौंदर्य में शामिल है। ऑप्शन दे रखे हैं, ये स्पीकिंग शॉवर्स रेगुलरली, नियमित रूप से नहाना। बी वेयरिंग डर्टी क्लॉथ्स, गंदे कपड़े पहनना। सी मेंटेनिंग क्लीन एंड ट्रिम्ड फिंगर नेल्स, साफ सुथरा और सुव्यवस्थित नाखून बनाए रखना। डी नेग्लेक्टिंग टू ब्रश टीथ, दांतों को ब्रश करने में लापरवाही करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साफ सुथरा और सुव्यवस्थित नाखून बनाए रखना, मेंटेनिंग क्लीन एंड ट्रिम्ड फिंगर नेल्स। 36, इसमें बहुत से बच्चों को ऑप्शन ए भी लग रहा होगा क्योंकि इसमें लिखा है नियमित रूप से नहाना, ये भी एक व्यक्तिगत सौंदर्य के अंतर्गत आता है। पर आपको बता देता हूँ, जब आप नियमित रूप से नहाते रहेंगे पर जो आपके नेल्स हैं उनको आप साफ नहीं रखेंगे, बढ़ाते जाएंगे उनको और गंदे रखेंगे, नहाने के बाद भी आपका व्यक्तिगत सौंदर्य अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए इसका मोस्ट सुटेबल आंसर जो आपको लगेगा इसमें सी हो जाएगा। व्यक्तिगत सौंदर्य के अंदर आता है जब आपकी बॉडी है उसको आपको क्लीन और अच्छा बनाए रखना, ना कि बस नहा के काम चल जाएगा। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलीवेंट कॉन्टैक्ट डिटेल टू इंक्लूड इन ए रिज्यूम, निम्नलिखित में कौन सा बायोडाटा शामिल करने के लिए प्रासंगिक संपर्क विवरण नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए ईमेल एड्रेस, ईमेल पता। बी सोशल सिक्योरिटी नंबर, सामाजिक सुरक्षा संख्या। सी फ़ोन नंबर। डी लिंक्ड इन प्रोफाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक सुरक्षा संख्या, सोशल सिक्योरिटी नंबर। 37, व्हाट इज ह्यूमन बिहेवियर प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाई, मानव व्यवहार मुख्यतः किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ये जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। बी एनवायरनमेंट, पर्यावरण। सी बोथ जेनेटिक्स एनवायरनमेंट, अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों। डी सोशल मीडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों, बोथ जेनेटिक्स एनवायरनमेंट। 38, विच ऑफ फॉलोइंग क्वालिटीज आर इम्पोर्टेंट इन ए ग्रुप डिस्कशन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए हॉस्टिलिटी, शत्रुतापूर्वक। बी इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता। सी इग्नोरेंस, अज्ञानता। डी एग्रेसिवनेस, आक्रामकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता। 39, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए पर्सनैलिटी इज यूनिक एंड स्पेशल, व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। बी पर्सनैलिटी इज कंबाइंड प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है, ये भी सही है। सी पर्सनैलिटी इंक्लूड ओनली एक्सटर्नल क्वालिटीज़, व्यक्तित्व में केवल बाहरी गुण सम्मिलित हैं। डी ऑल ऑफ द अबव, उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तित्व में केवल बाहरी गुण सम्मिलित हैं, पर्सनैलिटी इंक्लूड्स ओनली एक्सटर्नल क्वालिटीज़।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पर्सनैलिटी होती है उसमें केवल एक्सटर्नल क्वालिटीज़ ही नहीं, इंटरनल क्वालिटीज़ भी इंक्लूड होती हैं। 44 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड लिसनिंग प्रोसेस आर। अच्छी श्रवण प्रक्रिया के 4 आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन दे रखे हैं। ए अटेंशन, हियर, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड। अवधान, सुनना, समझना, जवाब। बी अटेंशन, हियर, अंडरस्टैंड, रिमेंबर। अवधान, सुनना, समझना, याद रखना। सी एक्सेप्ट, हियर, अपडेट, रिमेंबर। स्वीकार, सुनना, अद्यतन, याद रखने। डी अडॉप्ट, हियर, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड। अपनाना, सुनना, समझना, प्रक्रिया देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अवधान, सुनना, समझना, याद रखना। अटेंशन, हियर, अंडरस्टैंड, रिमेंबर। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ एन इंटरव्यू। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार की तैयारी का एक चरण नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए एनालाइजिंग योरसेल्फ, स्वयं का विश्लेषण करना। बी आइडेंटिफाइंग द स्किल्स, कौशलों की पहचान करना। सी बीइंग नेगेटिव, नकारात्मक होना। डी रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट, अपने विषय को दोहराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नकारात्मक होना, बीइंग नेगेटिव। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन संचार का घटक नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं। ये वर्बल कम्युनिकेशन, वाचिक सूचना। बी पैरा लैंग्वेज इंफॉर्मेशन, परावाचिक सूचना। सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अवाचिक सूचना। डी फीडबैक, प्रतिपूर्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी परावाचिक सूचना, पैरा लैंग्वेज इंफॉर्मेशन। 43 इज द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट्स, शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए किनेसिक्स, शारीरिक भाषा। बी प्रोक्सिमिक्स, अंतरिक्ष भाषा। सी टाइम लैंग्वेज, समय भाषा। डी पैरा लैंग्वेज, पराभाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए किनेसिक्स, शारीरिक भाषा। जब आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे करते ही आपको फर्स्ट लाइन में इसका ये ऑप्शन किनेसिक्स दिख जाएगा। 44 कोकुरिकुलम विटी इज नोन एज, बायोडाटा को इस प्रकार जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए पर्सनल प्रोफाइल, व्यक्तिगत प्रोफाइल। बी पर्सनल डाटा शीट, व्यक्तिगत डेटा शीट। सी क्वालिफिकेशन शीट, योग्यता पत्रक। डी ऑल ऑफ द अबव, उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। ये सीवी की फुल फॉर्म होती है, आपको ये भी याद कर लेना है। अगर आपको पेपर में देखने को मिल जाता है सीवी की फुल फॉर्म बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोकुरिकुलम विटी। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर वेरियस ऑफ लिसनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी सुनने की बाधा है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए लगिशनेस, सुस्ती। बी प्रीमेच्योर इवेल्युएशन, समय से पहले मूल्यांकन। सी एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन, भारी भटकाव। डी ऑल ऑफ द अबव, उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी, ऑल ऑफ द अबव। 46 पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन मीन्स इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसमिटेड। परावाचिक संचार का अर्थ वह सूचना है जो प्रेषित होती है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए थ्रू एक्सप्रेशन एंड बॉडी पोस्चर्स, भाव भंगिमा तथा शारीरिक मुद्रा द्वारा। बी बाई द पिच, इंटोनेशन एंड पेसिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ का स्वर, उतार चढ़ाव तथा गति द्वारा। सी बाई द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेटमेंट, कथन की विषय वस्तु द्वारा। डी ऑल ऑफ द अबव, उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए थ्रू एक्सप्रेशन एंड बॉडी पोस्चर्स, भाव भंगिमा तथा शारीरिक मुद्रा द्वारा। 47 लिसनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, सुनने की प्रक्रिया में सम्मिलित है। ऑप्शन दे रखे हैं। प्रोसेसिंग द डाटा, डेटा संसाधन। बी रिकंस्ट्रक्टिंग द डाटा, डेटा का पुनर्निर्माण। सी गिविंग मीनिंग टू द डाटा, डेटा को अर्थ प्रदान करना। डी ऑल ऑफ द अबव, उपयोग सभी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 48 क्लियर प्रोनाउंसिएशन इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रीक्विजिट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार के लिए स्पष्ट उच्चारण एक महत्वपूर्ण शर्त है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए रिटेन लिखित, बी ओरल मौखिक, सी एक्सटर्नल बाहरी, डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ओरल मौखिक। 49 द कैंडिडेट आंसरिंग द क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू इज नोन एज। साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने वाले उम्मीदवार को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए इंटरव्यूअर साक्षात्कारकर्ता, बी इंटरव्यूई साक्षात्कारदाता, सी कम्युनिकेटर संचारक, डी टीचर शिक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी साक्षात्कारदाता इंटरव्यूई। 50 सेल्फ अवेयरनेस इज एसेंशियल फॉर। आत्म जागरूकता इसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रभावी संचार, बी डेवलपिंग एम्पैथी सहानुभूति विकसित, सी मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस सोच समझकर निर्णय लेना, डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर टू सेल्फ अवेयरनेस। निम्नलिखित में से कौन सा आत्म जागरूकता में बाधा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए फियर ऑफ फेलियर असफलता का डर, बी लैक ऑफ एम्पैथी सहानुभूति की कमी, सी ईगो डिफेंसिवनेस अहंकार रक्षात्मकता, डी ओवर कॉन्फिडेंस अति आत्मविश्वास। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अहंकार रक्षात्मकता ईगो डिफेंसिवनेस। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक फॉर एनहेंसिंग सेल्फ अवेयरनेस। निम्नलिखित में से कौन सी आत्म जागरूकता बढ़ाने की तकनीक नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन आत्मचिंतन, बी माइंड वंडरिंग मन भटकाना, सी पर्सनैलिटी असेसमेंट्स व्यक्तित्व आकलन, डी सीकिंग फीडबैक प्रतिक्रिया मांगना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मन भटकाना माइंड वंडरिंग। 53 प्रॉपर ग्रूमिंग हैबिट्स इन्वॉल्व। उचित देखभाल की आदत में शामिल है। ऑप्शन दे रखे हैं, नेग्लेक्टिंग डेंटल केयर दंत चिकित्सा देखभाल की उपेक्षा करना, बी स्पीकिंग आवर्स स्नान छोड़ना, सी रेगुलरली वॉशिंग एंड ग्रूमिंग हेयर बालों को नियमित रूप से धोना और संवारना, डी वियरिंग स्ट्रॉन्ग परफ्यूम तेज परफ्यूम लगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रेगुलरली वॉशिंग एंड ग्रूमिंग हेयर बालों को नियमित रूप से धोना और संवारना। 54 व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेकअप। मेकअप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए टू कंसील इम्परफेक्शंस खामियों को छुपाने के लिए, बी टू एनहेंस नेचुरल फीचर्स प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए, सी टू चेंज वन अपीयरेंस कम्प्लीटली किसी की उपस्थिति को पूरी तरह से बदलने के लिए, डी टू हाइड वंस आइडेंटिटी अपनी पहचान छुपाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सोच समझ कर करना है। जो आपको बताया था समूह चर्चा में भावों में नहीं बहना है, इसलिए आपको इन ऑप्शनों में भी देखकर भावों में नहीं बहना है। आप डी सी लगाए हैं भावों में बहकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए, टू एनहेंस नेचुरल फीचर्स। 55 विच स्किन केयर प्रोडक्ट हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। कौन सा त्वचा देखभाल उत्पाद त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाने में मदद करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए क्लींजर, बी मॉइस्चराइज़र, सी सनस्क्रीन, डी टोनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सनस्क्रीन। 56 इन ए टेलीफोनिक इंटरव्यू कम्युनिकेशन एक्योर्स प्राइमरीली थ्रू
टेलीफोनिक साक्षात्कार में संचार मुख्य रूप से होता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए रिटन मैसेज, लिखित संदेश, बी फेस टू फेस इंटरेक्शन, आमने सामने बातचीत, सी टेलीफोन कॉल्स, डी वीडियो कॉल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टेलीफोन कॉल। 57 What technology is typically used for conducting a telephone interview? टेलीफोनिक साक्षात्कार संचालन के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए ईमेल्स, बी टेलीफोन, सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी सोशल मीडिया मैसेजिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टेलीफोन। 58 In which type of interview can non-verbal cues such as body language be observed? किस प्रकार के साक्षात्कार में शारीरिक भाषा जैसे अशाब्दिक संकेत देखे जा सकते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू, आमने सामने साक्षात्कार, टेलीफोनिक साक्षात्कार, सी वीडियो इंटरव्यू, वीडियो साक्षात्कार, सी डी पैनल इंटरव्यू, पैनल साक्षात्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है शारीरिक भाषा जैसे अशाब्दिक संकेतों को देखा जा सके। अब आपको इसमें माइंड में दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले तो ए आएगा आमने सामने साक्षात्कार, और दूसरा आएगा सी वीडियो साक्षात्कार, क्योंकि आप दोनों में ही देख सकते हैं। पर इसमें राइट आंसर ए होगा आमने सामने साक्षात्कार, फेस टू फेस इंटरव्यू, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपने यानी कि वीडियो जो साक्षात्कार होते थे उसमें देखा होगा, आपने बहुत सी रीलों में भी देखा होगा, जब कोरोना टाइम आया था, जब वीडियो के द्वारा लोग घर बैठे ही अपना ऑनलाइन वर्क कर रहे थे, तब ऊपर शर्ट पहनकर और नीचे लोअर पहन कर ही घर में काम कर लेते थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो साक्षात्कार होता है, इसमें हम टोटली उनके एक्सप्रेशन जो कि उनके अशाब्दिक संचार बॉडी लैंग्वेज होती है उसको हम नहीं देख सकते हैं, पर आमने सामने जो साक्षात्कार होता है उसमें हम कम्प्लीटली उनके एक्सप्रेशन देख सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आमने सामने साक्षात्कार, फेस टू फेस इंटरव्यू। 59 इन ए वीडियो इंटरव्यू व्हाट इज एसेंशियल टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? एक वीडियो साक्षात्कार में प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए रीडिंग स्किल्स, लेखन कौशल, बी वॉइस मॉड्यूलेशन, सी गुड लिसनिंग एंड कैमरा एंगल्स, अच्छी रोशनी और कैमरा एंगल, डी नन ऑफ दीज, और इसमें इंग्लिश में दे रखा है डी टेलीफोन शिष्टाचार। इससे आपको ये देखने को मिलता है, अगर आप पेपर में उमर सीट आती है उसमें लिखा होता है आप किस माध्यम से पेपर को देना चाहते हैं यानी मीडियम से, उसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपने हिंदी लिखकर आपने उसमें गोले को यानी कि जो एक सर्कल होता है उसको फिल करा है, तो आपको जो भी ऑप्शन होंगे वो इंग्लिश की बजाय हिंदी पर ही फोकस करके आंसर देना होगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों में ऐसा या यूनिवर्सिटी में कर देते हैं इंग्लिश में ऑप्शन अलग और हिंदी में ऑप्शन अलग, या इंग्लिश में जो ए बी है वो हिंदी में सी डी कर देते हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन होकर आप अपने आंसर को रॉन्ग कराते हैं। इसलिए आपने जिस मीडियम से भरा है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो आपको उसी पर फोकस करना चाहिए। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी अच्छी रोशनी और कैमरा एंगल, गुड लाइटिंग एंड कैमरा एंगल। 60 इन ए टेलीफोनिक इंटरव्यू व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन? टेलीफोनिक साक्षात्कार में स्पष्ट संचार सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दे रखे हैं। रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार, बी वॉइस क्लियरिटी एंड टोन, आवाज़ की स्पष्टता और स्वर, सी विजुअल एड्स दृश्य सहायता, डी बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आवाज़ की स्पष्टता और संचार, वीडियो क्लियरिटी एंड टोन। 61 व्हाट इज प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ए फेस टू फेस इंटरव्यू? आमने सामने साक्षात्कार का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। लोअर कॉस्ट कम लागत, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आमने सामने जब करे होगी तो आप कॉस्ट इंक्रीज होगी, यानी कि जो खर्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बी कन्वेंस सुविधा, सी एबिलिटी टू ऑब्जर्व नॉन वर्बल कॉज गैर मौखिक संकेतों का निरीक्षण करने की क्षमता, डी लिमिटेड टाइम कमिटमेंट सीमित समय की प्रतिबद्धता।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वीडियो साक्षात्कार चल गए थे कोरोना के टाइम पे या इससे पहले भी चलते थे, इसमें हम कम्प्लीटली जो इनके एक्सप्रेशन होते हैं या इनके सारे हाव भाव होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, वो हम नहीं देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। गैर मौखिक संकेत का निरीक्षण करने की क्षमता, एबिलिटी टू ऑब्जर्व नॉन वर्बल कॉज। 62 व्हाट इज ए की एडवांटेज ऑफ ए टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक साक्षात्कार का मुख्य लाभ है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए एबिलिटी टू ऑब्जर्व नॉन वर्बल कॉज, गैर मौखिक संकेतों का निरीक्षण करने की क्षमता। ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप आवाज़ से गैर मौखिक संकेत देख क्या समझ भी नहीं सकते हैं। बी लोअर कॉस्ट, कम लागत, ये हो सकता है, और देख लेते हैं। सी कन्वीनियंस फॉर रिमोट कैंडिडेट्स, दूरस्थ उम्मीदवारों के लिए सुविधा, ये भी हो सकता है। डी एबिलिटी टू एक्सेस टेक्निकल स्किल, तकनीकी कौशल का आकलन करने की क्षमता, ये नहीं हो सकता। इसलिए इसका मोस्ट बी और सी में से इसका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा सी, दूरस्थ उम्मीदवारों के लिए सुविधा, क्योंकि जो दूर से दूर बैठे होते हैं जिनका साक्षात्कार करना होता है, हम उनका कुछ ही मिनटों के अंदर फ़ोन से यानी कि टेलीफोन कॉल से साक्षात्कार ले सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कन्वीनियंस फॉर रिमोट कैंडिडेट्स। 63 इज आल्सो नोन एज नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू, अनिर्देशित साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्ट्रक्चर्ड संचरित, बी अनस्ट्रक्चर्ड असंचरित, सी डेप्थ गहराई, डी ऑल ऑफ द अबव उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी असंचरित। 64 हाउ शुड यू ड्रेस फॉर एन इंटरव्यूज़, इंटरव्यू के लिए आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं, ए वियर पजामास, पजामा पहने, बी ड्रेस कॉजली, लापरवाही से कपड़े पहने, सी ड्रेस प्रोफेशनली इन बिजनेस अटायर, व्यावसायिक पोशाक में पेशेवर पोशाक, डी वियर बीच वियर, समुद्र तटीय वस्त्र पहने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ड्रेस प्रोफेशनली इन बिजनेस अटायर, व्यावसायिक पोशाक में पेशेवर पोशाक। 65 व्हाट शुड यू विरिंग टू एन इंटरव्यू, आपको साक्षात्कार में क्या लाना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं, ए नथिंग कुछ नहीं, बी ए फ्रेंड एक दोस्त, सी कॉपीज ऑफ योर रिज्यूम, आपके बायोडाटा की प्रतियां और संदर्भ की सूची, डी योर पेट, आपका पालतू जानवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपके बायोडाटा की प्रतियां और संदर्भ की सूची, कॉपीज ऑफ योर रिज्यूम। 66 व्हाट इज़ रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, किसी उद्योग या संगठन में संचार का महत्व या भूमिका क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए फॉर डायरेक्शन आदेश के लिए, बी फॉर इंटर कोऑर्डिनेशन पारस्परिक समन्वय के लिए, सी फॉर प्लानिंग आयोजन के लिए, डी ऑल ऑफ दीज उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी, ऑल ऑफ दीज। 67 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावकारी संचार की क्या विशेषता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए क्लियरिटी ऑफ मीनिंग, अर्थ की स्पष्टता, बी कंसाइज संक्षिप्त, सी कॉन्क्रीट ठोस, डी ऑल ऑफ दीज उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी, ऑल ऑफ दीज। इसमें आपको लग रहा होगा इसमें ठोस नहीं होना चाहिए, इसका मोस्ट सुटेबल आंसर ऑप्शन होना चाहिए ए अर्थ की स्पष्टता, पर इसका राइट आंसर ए और बी दोनों है। पर आपने देखा होगा, इसका सी ऑप्शन बता दे रहा हूँ मैं आपको कैसे राइट होगा। आपने देखा होगा जब आप इसके कम्युनिकेशन के 7C पढ़ेंगे तो आपको उसमें कॉन्क्रीट मिल जाएगा, उस जो है वो 7C के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑल ही होगा। 68 विच वन इज़ नॉट पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन, कौन सा एक समूह चर्चा के लिए व्यक्तित्वशील गुणों में से नहीं है। ऑप्शन है, ए लिसनिंग सुनना, बी रिटन लिखना, सी लीडरशिप नेतृत्व, डी क्रिएटिविटी रचनात्मकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रचनात्मकता क्रिएटिविटी।
69 विच ऑफ फॉलोइंग इज एन वेरियस टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार के मार्ग में बाधाएं हैं। ऑप्शन दे रखे हैं फिजिकल बैरियर्स भौतिक बाधाएं, बी सेमेंटिक बैरियर्स अर्थगत बाधाएं, सी पर्सनल बैरियर्स व्यक्तिगत बाधाएं, डी ऑल ऑफ दीज उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी ऑल ऑफ दीज। 70 निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संचार के मुख्य घटक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द की कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन दे रखे हैं ए आइस कॉन्टैक्ट आंखों का संपर्क, बी हैंड जेस्चर्स हाथों के इशारे, सी पोस्चर मुद्रा, डी ऑल ऑफ दीज उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी ऑल ऑफ दीज। 71 प्रोक्सिमिक्स इज ए प्रोक्सिमिक्स है। ऑप्शन दे रखे हैं ए वर्बल कम्युनिकेशन शाब्दिक संचार, बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अशाब्दिक संचार, सी बोथ ए एंड बी ए तथा बी दोनों, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अशाब्दिक संचार। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरव्यू इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से संगठन में प्रयुक्त होने वाला साक्षात्कार का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन दे रखे हैं प्लेसमेंट इंटरव्यू स्थापन साक्षात्कार, बी एग्जिट इंटरव्यू गमन साक्षात्कार, सी काउंसलिंग इंटरव्यू परामर्श साक्षात्कार, डी ऑल ऑफ दीज ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। 73 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की गति की दशा के आधार पर संचार के प्रकार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नीचे की ओर, बी अपवर्ड कम्युनिकेशन ऊपर की ओर, सी लेटरल कम्युनिकेशन पार्श्विक संचार, डी ऑल ऑफ दीज उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी ऑल ऑफ दीज। 74 फाइंड द ऑड वन बेमोल को पहचाने। ऑप्शन दे रखे हैं ए ओरल कम्युनिकेशन मौखिक संचार, बी फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संचार, सी पिक्टोरियल कम्युनिकेशन चित्रीय संचार, डी रिटन कम्युनिकेशन लिखित संचार। जब आप ऊपर के तीनों ऑप्शन देखेंगे ओरल फॉर्मल और पिक्टोरियल ये सभी अशाब्दिक संचार के अंतर्गत भी आते हैं, पर लिखित ये शाब्दिक संचार का पार्ट है, इसलिए इसका बेमोल यानी कि ऑड हो जाएगा डी लिखित संचार रिटन कम्युनिकेशन। 75 लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन देह भाषा का संकेतक नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ए एक्सप्रेशन अभिव्यक्तियाँ, बी टच स्पर्श, सी परा लैंग्वेज पराभाषा, डी जेस्चर्स भाव भंगिमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पारा लैंग्वेज पराभाषा, क्योंकि एक्सप्रेशन टच और जेस्चर्स अभिव्यक्तियाँ स्पर्श और भाव भंगिमा ये सभी देह भाषा के संकेतक हैं। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इन क्वेश्चन में जिसमें डाउट है आप उसको गूगल पर भी सर्च करके उसका राइट ऑप्शन देख सकते हैं। अगर उसमें और जो वीडियो में बताया गया है दोनों में डिफरेंस है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। उसको हम एक बार दोबारा देख लेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। BCom 6 सेमेस्टर के और भी पेपर अपलोड कर दिए गए थे, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा BCom 2nd सेमेस्टर 3rd 4th 5th 6th जितने भी पेपर हुए हैं यूनिवर्सिटी के वो सभी चैनल पर अपलोड हैं और साथ ही साथ इनके बुक MCQ आप उनसे मैच भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं या नहीं जो बुक MCQ आए हैं उससे, तो आप उनको भी देख लीजिएगा वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही चैनल पर आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा।